सरकार को अगर एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना है, सबसे पहले तो अपना सारा आदमी को खाली करवाना चाहिए। सरकार का बात है कि जो उसको अपना आदमी को खाली कराना चाहिए। दो तीन लोग बोल दिए इस बात है कि नहीं? एकदम निश्चित ही सरकार को अपना आदमी को भी खाली कराना चाहिए और नियमतः जो विपक्ष में है उनको भी खाली कर देना चाहिए। तब उसके लिए ये एक युद्ध लड़ने का, जैसे कि संभावना हो रहा है कि जो एक युद्ध हो जाए राबड़ी आवास के बाद में, तो उसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि ठीक है, मोरल वो कह रहे हैं, मोरल दोनों पक्ष में होनी चाहिए। विश्व युद्ध का कारण राबड़ी आवास न बन जाए। हो सकता है कि जो वहाँ उनके कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और बोल रहे हैं कि जो मेरे लाश पे ही ये राबड़ी आवास खाली होगी, तो इसकी भी जरूरत नहीं है। मोरल है कि जो अगर वो लोग पूछ रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष मोरल दिखाए, तो विपक्ष को भी आगे बढ़ के अरे मोरल दिखाना है तो हम 2 कदम आगे रहेंगे। हम दिखा देंगे, अरे हम तो खाली कर दिए। हाँ, उसमें क्या है उस बंगला में? ऐसा तो नहीं होगा जो सोना का ईंट उसमें लगा हुआ होगा या चांदी का छत होगा। हम लोग तो कभी गए नहीं हैं, लेकिन अब क्या बात है, आपको तो उसका पता कीजिए जो उसमें मोह माया उतना क्यों है। आप जाते होंगे। अच्छा, तो क्या बात है? ऐसा मतलब क्या बात है? जैसे अगर देखा जाए तो राबड़ी जी ने जो कहा कि भाई हम 20 वर्षों से वहाँ पे रह रहे हैं। राबड़ी जी हो चाहे लालू जी हो चाहे सम्राट चौधरी हमारे अभी प्रेजेंट मुख्यमंत्री, हम सरकारी आप फैसिलिटी उठा रहे हैं, तो जिस दिन आप पद से हट गए छोड़ दीजिए, स्वरूप आप खुद स्वेच्छा से छोड़ दीजिए। चाहे आप सत्ता में हैं चाहे सत्ता में नहीं है, यहाँ तो सत्ता में लोग आ जाता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आ जाता है। उसके बाद लोग गलत ही फायदा उठाते हैं, सत्ता का गलत ही फायदा उठाते हैं। एक चीज ये भी है भैया, जो हमको जनता का पैसा है, जनता लोग मेहनत करता है और उसकी पैसा से नेता लोग ऐश करते हैं। समझ गए ना? जो व्यक्तिगत तौर पे हमको रहता है कि जब तक हम लोग जनप्रतिनिधि रहते हैं तब तक हम लोग ऐसा दिखाते हैं कि हम लोग, साहब का कहना गलत तो नहीं था। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी जैसा कि एक बात बार बार मेरे मन में आता है, जब भी ये कोई बंगला वाला विवाद होता है तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि जब तक हम लोग जनप्रतिनिधि रहते हैं या राजनीति में रहते हैं, किसी पार्टी से जुड़े रहते हैं, तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि हमारा जीवन बहुत आदर्श जीवन है, हम जो है वो सच के साथ हैं, नियमों के साथ हैं, हम जनता की भलाई चाहते हैं। तो क्या फिर इन सारी चीजों को जारी रखते हुए वो चुनाव भर चाहे कोई पार्टी हो, वो चुनाव भर जीतने के बाद सब अपने को देखते हैं। जब वो नहीं जनप्रतिनिधि रह जाते हैं तो फिर उनके लिए एक आदेश आता है कि भाई आपको बंगला खाली करना है या बदल के दूसरे में जाना है। राबड़ी देवी ने इनकार कर दिया है। भाई उनके समर्थक भी डटे हुए हैं, अभी भी हम देखे डटे हुए हैं, सब लोग वहां पे भीड़ लगाए हुए हैं कि हम तो खाली नहीं करने देंगे, हमारे लाश पे खाली हो जाएगा। लेकिन अब सम्राट चौधरी इसको ले लिए हैं भाई कि नहीं, हम तो खाली करवा के रहेंगे। तो अब क्या लगता है, उनको खाली कर देना चाहिए या सरकार, जो राबड़ी देवी का आरोप है कि सरकार हमसे बदला ले रही है, किसके आरोप में क्या सच्चाई है? ना, बंगला तो जैसे वो आवंटित किया गया था तो उसको तो फिर खाली कर देने में भलाई है ना। उसके जगह आपको जो दूसरा प्रतिनिधि बने हैं उनको जगह दिया जाएगा। किशोर राम को वो बंगला आवंटित किया। हाँ, तो जो बने हैं उन्हीं का अधिकार बनता है, तो उनका तो कोई अधिकार बनता नहीं, उनको कहीं शिफ्ट किया जाएगा। वो तो मुख्यमंत्री रह चुके, तो उनको एक आवास मिलेगा। सर्कुलर रोड पे हमको लगता है शायद यही पता है, उनको एक नया मकान दिया गया है। हाँ, तो वही जाना चाहिए। लेकिन वो कह रही है भाई कि हमारा इतना याद जुड़ा हुआ है, 20 साल से हम रह रहे हैं, आई जब सत्ता में आए सम्राट चौधरी तो हमसे बदला निकालने के लिए जो है वो इस तरह से कर रहे हैं। सरकारी बंगला किसी का खरीदा हुआ थोड़ा होता है, वो तो जो प्रतिनिधि जीता हुआ रहता है उसके लिए होता है। तो उसको जहाँ आवंटित होगा वहीं जाना पड़ेगा, कोई थोड़ा है कि वो खरीद लिया है। जब एक आम एम्प्लॉय जो 20 साल नौकरी किया, नियम से सुबह 5 बजे उठा, उसकी पत्नी उसके लिए लंच बनाई, वो 9 बजे ऑफिस गया, शाम के 5 बजे तक काम किया और कभी कभी काम ज्यादा है तो 6:30 बजे 7 बजे तक ऑफिस में बैठा हुआ है। नियम से वो अपना 20 साल 25 साल एक ही नियम पे गुजार दिया। जब उसकी नौकरी आज खत्म होगी तो उसको कल से सोचना पड़ेगा या शायद 1 महीना पहले से सोचना पड़ेगा कि अब इसके बाद हमको कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। किराया का मकान देखें कि आधा कट्ठा जमीन कहीं गांव देहात में लिए हैं, वहां घर बनाएं। एक आम जो एम्प्लॉय होगा उसको सोचना पड़ेगा। लेकिन जो सत्ता पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, उनके पास पहला तो अधिकार भी बहुत ज्यादा है और उसके बाद सुविधा भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद भी क्या उनको सुविधा छोड़ने से पहले सोचना चाहिए? देखिए सर, जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको आवास चाहिए। नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको आवास चाहिए। तो राबड़ी देवी भी
तो उसी तरह के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी तो आवास चाहिए। उनको तो आवास दिया ही जा रहा है, बस चेंज कराया जा रहा है। जब दिया जा रहा है तो चेंज क्यों करा रहे हैं? चेंज कराने में सरकार का खर्च होगा कि नहीं होगा? यहाँ से वहाँ जाकर के अच्छा मान लीजिए भैया, मान लीजिए एक छोटा सा आपको नियम बताते हैं। मान लीजिए कि अभी हम अपने जो हम नौकरी करते हैं उसमें हम किसी बड़े पद पे हैं, उस बड़े पद के हिसाब से मेरी सैलरी है या मेरा सुविधा है, मेरा गाड़ी है, मेरा बंगला है, मेरा परफॉर्मेंस खराब रहा, ठीक है, और हमको जो है फिर वहां से हटा के मेरा डिमोशन कर दिया गया, कोई निचला पद दे दिया गया, तो अब उस पद के हिसाब से मेरी सैलरी भी सही नहीं है, मेरा गाड़ी भी सही नहीं, मेरा घर भी सही नहीं है, तो तीनों चीजों को हमको बदलाया जाएगा। तो क्या मेरे ये अधिकार में आता है कि हम कहें कि नहीं हम कुछ भी करें? देखिए मैडम, ये तो नीतीश कुमार जी ही नियम बना दिए और नीतीश कुमार जी ही राबड़ी देवी को आवास आवंटन करके दे दिए हैं। कोई तो